गुड मॉर्निंग किड्स। तो आज हम हिंदी ग्रामर में चैप्टर 6 वचन स्टार्ट करने वाले हैं। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? हिंदी ग्रामर में हम चैप्टर 6 वचन। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? वचन पढ़ेंगे और वचन के भेद पढ़ेंगे कि वचन के भेद कितने होते हैं, वचन के कितने प्रकार होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आप जानते हो वचन को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? नंबर। क्या कहते हैं? नंबर। वचन को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं बच्चों? नंबर। तो नंबर क्या होता है बताइए मुझे? संख्या, डिजिट, है ना? एक या फिर एक से ज्यादा, है ना? तो जब हम किसी शब्द में एक की बात करते हैं तो क्या होता है? मतलब वो संख्या में एक है। और जब अगर कोई चीज संख्या में अधिक होती है तो वो बहुवचन होता है, और जब कोई चीज संख्या में एक होती है तो वो एक वचन होता है। आपको समझ आया? वचन क्या होता है? जब हम किसी भी शब्द की संख्या, मतलब किसी भी संज्ञा शब्द की संख्या के बारे में पता करते हैं तो वो हम किस में करते हैं? वो हम वचन में करते हैं। जब हम किसी भी शब्द की संख्या के बारे में पता करते हैं तो हम किस में करते हैं? वो वचन में ही करते हैं। समझ आया? चलिए देखते हैं। वचन से संख्या के संख्या में एक या एक से अधिक होने का पता चलता है। मैंने बोला था ना अभी कि क्या होता है? वचन से हम संख्या की संख्या में एक या एक से अधिक होने का पता चलता है, मतलब पता करते हैं। जैसे आपको जो शब्द लिखे हुए हैं यहाँ पर, वो उनको देखकर पता करते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है एक, मतलब जो यहाँ पर जो पिक्चर्स हैं वो सब कैसी हैं? एक वाली हैं। और यहाँ पर एक से अधिक, मतलब यहाँ पर जो चीज यहाँ पर एक है वो यहाँ पर क्या है? एक से अधिक है। समझ आया? एक से ज्यादा है। एक से ज्यादा मतलब एक से ज्यादा मतलब एक से ज्यादा, 2 या 3 या 5 या 7 ऐसे कुछ है। ठीक है? 4। समझ आया? तो एक और एक से अधिक। चलिए इनकी कुछ पिक्चर्स हैं, उनको देखते हैं। तो पहली क्या है बच्चों? तितली। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? तितली। क्योंकि ये एक तितली है तो हमने क्या लिखा है? तितली। पर देखिए जब यही तितली एक से ज्यादा हो गई, क्या हो गई? एक से ज्यादा हो गई, तो हमने क्या शब्द लिया है बच्चों? तितलियां। क्या लिया है? तितलियां। क्योंकि इसकी संख्या में क्या हो गई? एक से ये अधिक हो गई, संख्या में ये बढ़ गई ना, संख्या में ज्यादा हो गई। तो इसको हमने बोलने का तरीका चेंज किया। इसको क्या बोलने लग गए हम? अब तितलियां। समझ आया? जब एक तितली थी तो तितली, अब एक से ज्यादा हो गई तो तितलियां। ऐसे ही सेकंड देखिए, एक बच्चा है तो बच्चा। पर एक से जब ज्यादा बच्चे हो गए, एक से अधिक बच्चे हो गए तो बच्चे। एक से अधिक बच्चे हो गए तो फिर हमने क्या बोलना स्टार्ट किया? बच्चे। समझ आया? चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है चिड़िया। जब देखिए एक चिड़िया है तो हम क्या बोल रहे हैं? चिड़िया। पर जब एक से अधिक चिड़िया हैं तो हम क्या बोल रहे हैं बच्चों? चिड़िया। क्या बोल रहे हैं? चिड़िया। समझ आया? उसके बाद अगला जो शब्द है वो है, जब एक शब्द है तो क्या है? मेज। जब एक शब्द है तो क्या है बच्चों? मेज। एक मेज है तो मेज सिर्फ। पर एक से जब अधिक मेज हो जाएंगी तो हम क्या बोलेंगे? मेजें। क्या बोलेंगे? मेजें। जैसे आप जानते हो, जब आपके पास एक किताब है तो वो किताब है, पर जब आपके पास बहुत सारी किताब हो गई, एक से ज्यादा किताबें हो गई, तो आप क्या बोलोगे? किताबें। ऐसे ही बहुत सारे शब्द होते हैं। जैसे अगर आपके पास एक कलम है तो आप बोलोगे कलम, और आपके पास बहुत सारे कलम हो गए तो क्या बोलोगे आप? कलमें। समझ आया? चलिए देखते हैं आगे। ऊपर दिए गए चित्रों में तितली, बच्चा, चिड़िया तथा मेज शब्द संख्या में एक होने का ज्ञान करा रही हैं। आपको ये बता रहे हैं कि जो ये शब्द हैं वो कैसे हैं? एक हैं। कैसे हैं बच्चों? एक हैं। समझ आया? वो आपको कौन से नंबर का ज्ञान करा रहे हैं कि हम कितने हैं? सिर्फ हम एक हैं। संख्या में वो एक होने का बता रहे हैं, एक होने का ज्ञान करा रहे हैं। मतलब उनको पढ़ने के बाद हमें क्या पता चल रहा है? कि ये संख्या में एक हैं। चलिए, जबकि तितलियां, बच्चे, चिड़िया तथा मेजें तथा शब्द संख्या, तथा मेजें, इसमें से शब्द नहीं, ये तथा नहीं आएगा बच्चों। ठीक है? तथा मेजें शब्द संख्या में एक से अधिक होने का ज्ञान करा रहे हैं, बल्कि
क्या है? तितलियां, बच्चे, चिड़िया तथा मेजें। जब हम ये शब्द हमने पढ़े तो हमें क्या लगा कि ये हमें एक से अधिक होने का ज्ञान करा रहे हैं, मतलब हमें इनको पढ़ते ही पता चल रहा है कि ये एक से अधिक हैं। समझ आया आपको? चलिए अब हम वचन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? अब हम वचन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। बच्चों, वचन की डेफिनेशन क्या होती है? शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। मतलब संख्या शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या में एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? वचन कहते हैं। वचन का मतलब ही नंबर होता है, ये तो आपको पता ही चल गया। तो वो क्या बता रहे हैं? वो संख्या बता रहे हैं, डिजिट बता रहे हैं कि कौन सी चीज ज्यादा है, कौन सी चीज कम है। तो हम वचन में क्या सीखते हैं? कोई भी जो चीज है, कोई भी वस्तु है, जो कोई भी शब्द है, उसकी जो रूप है वो एक है या एक से ज्यादा है। चलिए एक बार फिर से बोलिए वचन की डेफिनेशन। वचन की डेफिनेशन क्या है? शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या में एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? वचन कहते हैं। समझ आया? वचन के दो भेद होते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं बच्चों? दो भेद होते हैं, मतलब वचन के दो प्रकार होते हैं। एक वचन, बहुवचन। कौन कौन से प्रकार होते हैं? एक वचन, बहुवचन। चलिए अब हम एक वचन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम एक वचन की डेफिनेशन सीखते हैं। एक वचन, एक वचन ये खुद ही बता रहा है कि इसकी जो संख्या है वो क्या है? एक है। इसकी जो संख्या है उसमें हमें क्या पता चलेगा? सिर्फ एक का पता चलेगा। जो भी चीज होगी, जो भी वस्तु होगी वो कैसी होगी? एक होगी। जो भी व्यक्ति होगा वो कैसा होगा? एक होगा। मतलब जो भी संख्या है, जो भी हमारी संख्या है इसमें, उसकी जो संख्या है वो कितनी है बच्चों? एक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज तो जो हमारी डेफिनेशन है वो क्या है? एक वचन क्या है? शब्द के जिस रूप से संख्या के संख्या में एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? एक वचन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है? गुड़िया, लड़का, मेज आदि। तो क्या पता चला बच्चों आपको? मतलब शब्द के जिस रूप से संख्या की संख्या में एक होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। बच्चों मतलब ये है जब भी किसी वस्तु, कोई भी पर्सन, कोई भी एनिमल, कोई भी थिंग में हमें उसकी संख्या में सिर्फ एक चीज होने का पता चलता है कि वो सिर्फ एक ही है, तो वो कौन सा वचन कहलाता है? एक वचन कहलाता है। एक बार फिर से डेफिनेशन को बोलिए। शब्द के जिस रूप से संख्या में एक होने का पता चलता है उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे गुड़िया, लड़का, मेज आदि। समझ आया? चलिए अब हम बहुवचन की डेफिनेशन देखते हैं। तो बच्चों इसका भी शब्द क्या है? बहु। मतलब जो भी चीज है वो बहुत है, एक से ज्यादा है। एक तो मतलब एक ही है, अब बहुत का मतलब एक से ज्यादा संख्या में है। क्या है? एक से उसकी संख्या क्या है? अधिक है, एक से ज्यादा है। बहु का मतलब होता है ना, बहुत का मतलब ज्यादा, तो एक से अधिक संख्या में है, ज्यादा संख्या में है। तो बहुवचन की डेफिनेशन क्या होती है बताइए मुझे? शब्द के जिस रूप से संख्या में एक से अधिक होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? बहुवचन कहते हैं। जैसे गुड़िया, लड़के, मेजें आदि। ओके, समझ आया? आदि का मतलब जानते हो ना आप क्या होता है? कि और भी बहुत सारे शब्द आ सकते हैं। तो बहुवचन क्या होता है? शब्द के तो बच्चों बहुवचन क्या होता है? शब्द के जिस रूप से संख्या में एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे गुड़िया, लड़के, मेजें आदि। समझ आया आपको?
तो बच्चों बहुवचन क्या होता है, जिसमें भी हमें ये पता चले कि जो वस्तु है, जो पर्सन है वो एक से अधिक है, संख्या में एक से अधिक है, तो कौन सा वचन बनता है बच्चों, बहुवचन बनता है। समझ आया आपको? चलिए अब हम एक वचन और बहुवचन के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे बच्चों देखिए यहाँ जो शब्द लिखे हुए हैं वो कैसे शब्द हैं, एक वचन है, और यहाँ जो शब्द लिखे हुए हैं वो कैसे शब्द हैं बच्चों, बहुवचन है। समझ आया आपको? तो अब हम कुछ एक वचन और बहुवचन शब्द देखेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला शब्द है लड़का। जब हम लड़का बोल रहे हैं तो मतलब एक ही लड़का है। अब जब हम लड़का का बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, लड़के। जब हमने लड़का का बहुवचन बनाया तो क्या हो गया बच्चों, लड़के। समझ आया? हम जब आपको बोलने से ही पता चलता है, लड़का मतलब एक है, लड़के मतलब बहुत सारे हैं, आपको बोलने से पता चलता है ना। तो एक लड़के का बहुवचन क्या होता है बच्चों, लड़के। उसके बाद अगला है हमारा वस्तु। क्या है, वस्तु। वस्तु का बहुवचन क्या होता है बच्चों, वस्तुएं। क्या होता है, वस्तुएं। समझ आया? तो वस्तु का बहुवचन क्या होता है, वस्तुएं। समझ आया? चलिए उसके बाद अगला है पुस्तक। पुस्तक का बहुवचन शब्द क्या होता है बच्चों, पुस्तकें। बच्चों आप ध्यान दीजिए, पुस्तकें तो देखिए क्या आएगी, बिंदी आएगी। कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे बिंदी लगाना भूल जाते हैं। तो पुस्तकें, ए का साउंड आ रहा है ना, तो क्या आएगी बच्चों, बिंदी आएगी। उसके बाद अगला जो शब्द है हमारा वो है कपड़ा। क्या है, कपड़ा मतलब एक कपड़ा है। फिर उसका जब हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनेगा बच्चों, कपड़े। क्या बोल रही हूं मैं, कपड़े। रे कपड़े मतलब बहुत सारे कपड़े हैं। मम्मी बोलती है ना, छत से कपड़े उतार लाओ बेटा, ठीक है। तो कपड़े, एक कपड़ा तो नहीं पड़ा होता छत पर, क्या पड़े हैं, बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं। समझ आया? चलिए और एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो बच्चों अगला शब्द जो है वो क्या है, दवाई। दवाई का जब हम बहुवचन बनाते हैं तो क्या बनता है, दवाइयाँ। बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है, दवाई पर जो लास्ट में वर्ड लिखा है वो क्या है, बड़ी ई। और जब हमने दवाइयाँ, जब उसका बहुवचन बनाया है तो हमने छोटी ई का यूज किया है। बताइए क्यों? आप हमेशा इस चीज में गलती करते हो, आप हमेशा बड़ी ई बना देते हो। तो क्यों आया ऐसा? जब हम जो यहाँ लिख रहे हैं ना बच्चों, तो इससे पहले जब भी आएगी तो छोटी ई की मात्रा ही आएगी। समझ आया? क्या आएगी, छोटी ई की मात्रा ही आएगी, कभी भी बड़ी ई की मात्रा नहीं आएगी। ओके, हमेशा यहाँ पर बड़ी ई होगी। तो जब भी हम जो यहाँ लिखेंगे तो उससे पहले जो आएगी वो हमेशा कौन सी मात्रा आएगी बच्चों, छोटी ई की ही मात्रा आएगी। समझ आया? चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मिठाई। मिठाई का क्या बनेगा, मिठाइयाँ। देख सकते हो आप, ये यहाँ आया है तो उससे पहले क्या आई है, छोटी की मात्रा आई है। समझ आया? चलिए उसके बाद अगला जो शब्द है बधू। क्या है, बधू। अब हमने इसका जब हमने क्या बनाया, बहुवचन बनाया, तो आप देख सकते हैं बधुएं, बधुएं। अब आप यहाँ पर भी देखिए, चंद्र बिंदु आई है तो उससे पहले क्या आया है, छोटा ऊ आया है। यहाँ पर तो बड़ा ऊ था, पर यहाँ क्यों छोटा ऊ हुआ है बताइए? क्योंकि ये चंद्र बिंदु जो आ रही है इसकी वजह से यहाँ पर भी क्या हुआ, छोटा ऊ हुआ। समझ आया आपको? तो बधुएं। समझ आया? बधु का बहुवचन क्या होता है बच्चों, बधुएं, वधुएं। तो बच्चों बधु का बहुवचन क्या होता है, बधुएं। क्या होता है, बधुएं। चलिए उसके बाद अगला जो शब्द है हमारा वो है अध्यापिका। क्या है बच्चों, अध्यापिका। अध्यापिका का बहुवचन क्या होता है, अध्यापिकाएं। क्या होता है बच्चों, अध्यापिकाएं। एक बार फिर से बोलिए, अध्यापिका का बहुवचन क्या होता है, अध्यापिकाएं। समझ आया? चलिए अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो बच्चों जो हमारा अगला एग्जाम्पल है वो क्या है, आँख। आँख का बहुवचन क्या होता है, आँखें। आँख का बहुवचन शब्द क्या होता है बच्चों,
आँखें। समझ आया? चलिए उसके बाद हमारा अगला शब्द है माला। माला का बहुवचन शब्द क्या होता है बच्चों? मालाएं। माला का बहुवचन शब्द क्या होता है बच्चों? मालाएं। चलिए उसके बाद अगला शब्द जो है वो है बच्चा। बच्चा का बहुवचन शब्द क्या होता है बच्चों? बच्चे। बच्चा का बहुवचन शब्द क्या होता है बच्चों? बच्चे। चलिए उसके बाद हम अगला शब्द देखते हैं, वो क्या है? रात। और रात का बहुवचन शब्द क्या होता है बच्चों? रातें। रात का बहुवचन शब्द क्या होता है बच्चों? रातें। तो आपको एक वचन और बहुवचन समझ आए? चलिए, तो आपको आज होमवर्क में एक वचन और बहुवचन की डेफिनेशन लिखनी है और एक वचन और बहुवचन के 15 उदाहरण लिखने हैं। समझ आया? कैसे लिखेंगे? पहले एक वचन लिखेंगे, उसके बाद देन बहुवचन लिखेंगे। ओके? आपको क्या करना है? एक वचन और बहुवचन की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद 1 से 15 तक क्या लिखने हैं? एक वचन और बहुवचन के एग्जाम्पल्स लिखने हैं। समझ आया? चलिए, गुड बाय।